आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम समाधि स्थल, सभी महापुरुषों के समाधि स्थल। पहला समाधि स्थल है राजघाट समाधि स्थल। तो राजघाट समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी से। और सभी समाधि स्थलों को बेसिक प्लस ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। पहला समाधि स्थल है राजघाट समाधि स्थल। राजघाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? महात्मा गांधी कौन थे? एक राजनेता। महात्मा गांधी कौन थे? राजनेता। राजघाट में पकड़ो राज शब्द। और राजनेता कौन थे? महात्मा गांधी। तो राजघाट स्थल का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। राजघाट स्थल महात्मा गांधी। राजघाट स्थल महात्मा गांधी। अब दूसरा समाधि स्थल शांतिवन। शांतिवन समाधि स्थल, यह किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू से। इसकी ट्रिक बनाते हैं। किसी को ज्वार की रोटी खिलाओ तो उसको क्या आएगी? शांति। किसी को ज्वार की रोटी खिलाओगे तो उसको क्या आएगी? शांति। तो ज्वार से क्या बनेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। शांतिवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू। तीसरा समाधि स्थल विजय घाट समाधि स्थल। तो विजय किसकी होती है? जिसकी जय होती है। विजय घाट समाधि स्थल का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। तो विजय किसकी होती है? जिसकी जय होती है। मतलब जिसकी जीत होती है उसकी विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है? जय जवान जय किसान। क्या नारा है? जय जवान जय किसान। जय किसकी होती है? जिसकी विजय होती है, मतलब जिसकी जीत होती है। तो विजय घाट का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से। अब चौथा समाधि स्थल कौन सा है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से। तो शक्ति किसमें होती है? नारी में। और इंदिरा गांधी कौन है? एक नारी, स्त्री। तो शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी। शक्ति मतलब इंदिरा गांधी। अगला समाधि स्थल अभय घाट समाधि स्थल। अभय को समझ लो निर्भय। तो मोरारजी देसाई कैसे थे? निर्भय, उन्हें डर नहीं लगता था। मोरारजी देसाई को डर नहीं लगता था। अभय निर्भय। तो अभय घाट का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई से। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को डर नहीं लगता, मतलब वो निर्भय थी। तो निर्भय का संबंध किससे है? अभय। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट अगला समाधि स्थल कौन सा है? किसान घाट। किसान घाट का संबंध किससे है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह से। चौधरी चरण सिंह कौन थे? किसान थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? किसान थे। तो किसान घाट का संबंध किससे? चौधरी चरण सिंह से। किसान घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह से। किससे? चौधरी चरण सिंह से। किसान घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह से। अगला समाधि स्थल उदय भूमि। उदय भूमि। उदय भूमि का संबंध है के.आर. नारायण। उदय भूमि का संबंध के.आर. नारायण। तो जब नारायण आते हैं तब उदय होता है। कौन? नारायण। नारायण मतलब भगवान। जब भगवान आते हैं तो उदय होता है। नारायण का संबंध किससे है? उदय से। तो उदय भूमि समाधि स्थल किसका है? के.आर. नारायण का। वीर भूमि। वीर भूमि का संबंध राजीव गांधी से। वीर भूमि का संबंध किससे है? राजीव गांधी। तो वीर कौन होते हैं? राजीव गांधी एक नौजवान प्रधानमंत्री है। तो उनके अंदर क्या होगा? साहस। वो कैसे होंगे? वीर होंगे। तो राजीव गांधी का संबंध किससे है? वीर से। वीर भूमि से। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। वीर भूमि राजीव गांधी। अगला समाधि स्थल पढ़ते हैं महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब महाप्रयाण को समझ लेते हैं महापुराण।
तो महापुराण, महापुराण को पढ़ेंगे उसके बाद क्या बटेगा, प्रसाद बटेगा, प्रसाद बटेगा। तो महाप्रयाण घाट का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला समाधि स्थल है नारायण घाट, नारायण घाट का संबंध है गुलजारी लाल नंदा, इससे गुलजारी लाल नंदा से। तो नारायण, नारायण मतलब भगवान, भगवान के हाथ में क्या होता है, गुलाब का फूल। मान लो कि गुलाब का फूल होता है, लेकिन कौन सा फूल होता है, कमल का फूल। हम मान लेते हैं कि उनके हाथ में कौन सा फूल होता है, गुलाब का फूल। तो नारायण के हाथ में गुलाब का फूल, तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट का संबंध किससे है, गुलजारी लाल नंदा से। समता स्थल, अगला स्थल कौन सा है, समता स्थल। समता स्थल का संबंध किससे है, जगजीवन राम। समता स्थल का संबंध जगजीवन राम से। समता को समझ लो क्षमता, समता को क्या समझ लेते हैं, क्षमता। देखो अगर क्षमता, आपकी जितनी क्षमता है आप उतना खाओगे तो आपका जीवन रहेगा, तो आपका जीवन रहेगा। अगर आप अपनी क्षमता के बाहर खाओगे तो आपका जीवन रहेगा नहीं रहेगा। तो समता स्थल का संबंध जगजीवन राम से। समता स्थल जगजीवन राम, क्षमता के साथ खाओगे तो आपका जीवन रहेगा। तो समता स्थल जगजीवन राम। अगला समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि का संबंध है BR अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चैत्रा भूमि का संबंध डॉक्टर BR अम्बेडकर, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप लोग ऐसे ही याद करें। एकता स्थल, अगला समाधि स्थल कौन सा है, एकता स्थल। तो एकता स्थल और ज्ञानी जैल सिंह, इनमें संबंध कैसे बनाएंगे, एकता, ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं, एकता के साथ। ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं, एकता के साथ। तो एकता स्थल का संबंध है ज्ञानी जैल सिंह से। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं, एकता के साथ। अगला समाधि स्थल कर्म भूमि समाधि स्थल, इसका संबंध किससे है, शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर शब्द पकड़ो, शंकर भगवान है, वो आपके कर्म देखकर ही आपके ऊपर दया दिखाते हैं, क्या, आपके कर्म देखकर। तो शंकर दयाल शर्मा का संबंध किससे है, कर्म भूमि से। इधर शंकर शब्द पकड़ो और इधर कर्म शब्द पकड़ो। शंकर भगवान आपके कर्म देखकर आपके ऊपर दया दिखाते हैं, शंकर दयाल शर्मा और कर्म भूमि। तो कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है, शंकर दयाल शर्मा का। अब इसको क्या याद करना है, इसमें भी अटल शब्द है और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो ऐसे ही याद हो गया। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से शक्ति स्थल का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। शक्ति स्थल का संबंध किससे है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से हम लोग सभी क्वेश्चन का दोबारा से रिवीजन करते हैं। राजघाट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे, राजनेता। राजनेता कौन थे, महात्मा गांधी। तो राजघाट महात्मा गांधी। शांति चाहिए तो क्या खाना पड़ेगा, ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी खाएंगे तो क्या आएगी, शांति। तो ज्वार मतलब जवाहरलाल नेहरू और शांति वन, जवाहरलाल नेहरू और शांति वन। तीसरा समाधि स्थल विजय घाट। विजय किसकी होती है, जिसकी जय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो विजय किसकी होती है, जिसकी जय होती है। तो विजय लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जय जवान जय किसान। तो विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति किसमें होती है, नारी में। इंदिरा गांधी कौन है, एक नारी है। तो शक्ति स्थल का संबंध किससे है, इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से। मोरारजी देसाई कैसे थे, निर्भय। मोरारजी देसाई कैसे थे, निर्भय। तो मोरारजी देसाई का संबंध किस घाट से है, या किस समाधि स्थल से। तो अभय घाट समाधि स्थल से मोरारजी देसाई का संबंध है। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कौन थे, एक किसान थे। तो किसान घाट का संबंध किससे है, चौधरी चरण सिंह से। किसान घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह से। अगला समाधि स्थल उदय भूमि। उदय भूमि का संबंध है KR नारायण से। जब नारायण आते हैं मतलब भगवान आते हैं तो उदय होता है।
जब भगवान आते हैं तो क्या होता है? उदय। और जब राक्षस आते हैं तो अस्त होता है। जब नारायण आते हैं तो क्या होता है? उदय। तो उदय भूमि का संबंध है KR नारायण से। वीर भूमि राजीव गांधी। तो राजीव गांधी कैसे थे? वीर, वीर प्रधानमंत्री, मतलब साहसी प्रधानमंत्री। तो वीर भूमि का संबंध राजीव गांधी से। महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। महाप्रयाण को समझ लो महापुराण, तो महापुराण पढ़ेंगे उसके बाद क्या बटेगा? प्रसाद। तो महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट मतलब भगवान जी, भगवान जी के हाथ में कौन सा फूल होता है? गुलाब का फूल। तो नारायण घाट का संबंध है गुलजारी लाल नंदा से। किससे? गुलजारी लाल नंदा से नारायण घाट का संबंध। समता स्थल, समता को समझो क्षमता। आप अपनी क्षमता के साथ खाओगे तो जीवित रहोगे, मतलब आपका जीवन बना रहेगा। तो समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि का संबंध है BR अम्बेडकर से। चैत्रा भूमि का संबंध किससे है? BR अम्बेडकर से। अगला समाधि स्थल एकता स्थल, एकता स्थल का संबंध है ज्ञानी जैल सिंह से। एकता स्थल का संबंध किससे है? ज्ञानी जैल सिंह। एकता, ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? एकता के साथ। ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? एकता के साथ। तो ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल। कर्म भूमि, तो शंकर भगवान क्या देखते हैं? कर्म, कर्म देखकर ही दया दिखाते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा का संबंध किससे है? कर्म भूमि से। और सदैव अटल, सदैव अटल का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से। सदैव अटल समाधि स्थल अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को वीडियो कैसी लगी है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत।